प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़े क्लास 9 मैथ। एनसीईआरटी पर आधारित बुक जो है आपकी राजीव प्रकाशन की, मतलब हम लोग राजीव प्रकाशन के एनसीईआरटी पर आधारित बुक को पढ़ रहे हैं। इसका अध्याय 6 रेखाएं और कोण का प्रश्नावली हम लोग 6.1 पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 तक पढ़ चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 14 से पढ़ेंगे। सेशन को शुरू करने से पहले आप लोग से विनम्र अनुरोध है, जो बच्चे चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। आइए प्रारंभ करते हैं। देखो पहला सवाल जो दिया है, दी गई आकृति में ए बी और सी डी ठीक परस्पर बिंदु ओ पर प्रच्छेद करते हैं। किसका नाम क्या है? ओ है। ठीक, इसका नाम क्या है? ओ है। ओ पे क्या करते हैं? प्रच्छेद करते हैं। अब मैं कह रहा एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। इसी इमेज में जो दिया है वही लिखेंगे। अब देखो ए बी और सी डी क्या है? सरल रेखा है। लिख लीजिए ए बी और सी डी रेखाएं ओ बिंदु पर प्रच्छेद करती है। प्रच्छेद करती है। ठीक, अब देखो जानते हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे प्रच्छेद करती हैं तो कुछ एंगल बनते हैं। जेड बराबर ये हम लिखेंगे एंगल सी ओ ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी। ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण। तो ए ओ सी का मान कितना है? 84। इसका मान क्या है? जेड। इसको सीधा लिख दो, जेड बराबर 84। आपका पहला आंसर आ गया। करा एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। जेड का मान आ गया। अब देखिए हमारा ए बी क्या है? सरल रेखा है। ए बी क्या है? सरल रेखा है। एक सेकंड, माइक निकल गई। सरल ए बी क्या है? ए बी सरल रेखा है। जब ये सरल रेखा है इसे ऐसे जोड़ दे, इसको 80 के बराबर होगा। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180। ए ओ सी का मान कितना है? 84। बी ओ सी का मान कितना है? 2x बराबर 180। इसको इस साइड ले जाओ। 2x बराबर 180 माइनस 84। 2x बराबर 10 में से 6 निकाल, देखो 80 100 हो जाएगा। 100 में 4 निकाल 96 आएगा। 2 से इसे काटिए, 2 चौका 8, 2 8 16। x बराबर 48 डिग्री। ये हमारा x का मान आ गया। ठीक, x का मान आ गया। अब ये बताइए x का अगर यहां पर मैं 2 रख दूं, x का मान ना, अगर मैं निकालू एंगल बी ओ सी बराबर कितना है? 2x। बी ओ सी बराबर कितना है? 2x है। x का मान हमने क्या निकाला? 48 है। x का मान क्या निकाला हम लोगों ने? 48। 2 इंटू x का मान क्या किया? 48। 2 8 16, 2 चौके 8 1 9, 96। मतलब बी ओ सी कितना आया? 96। एंगल कितना आया? 96। अब देखिए ये वाला इतना एंगल और ये पूरा एंगल देखा जाए, क्योंकि ए बी और सी डी क्या है? रेखाएं, क्या सरल रेखाएं। मतलब ए ओ डी और बी ओ सी क्या है? शीर्षाभिमुख कोण होंगे। एंगल ए ओ डी बराबर एंगल
बी ओ सी, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है। अब एओडी का मान कितना है, एओडी, एओडी क्या लिख सकते हैं, एओई, इसके स्थान में क्या लिख सकता हूं, एओई प्लस डीओई, बीओई बराबर बीओसी का मान कितना है, 96, इसके स्थान का रखेंगे 96, इसका मान कितना है 75, डीओई बराबर 96, एंगल डीओई बराबर 96 माइनस 75, डीओई बराबर, इसे का 6 में 5 निकालिए 1, 9 में 7 निकालिए 2, तो इसे क्या बोलेंगे, डीओई को, ये वाई है, वाई बराबर 21 डिग्री। ये हमारा तीसरा आंसर हो गया। ठीक, आप लोग नोट कीजिए, तब से इसका आंसर मैच करा ले हम। तो सवाल नंबर 14, एक्स का मान 48, वाई का मान 21 और उसका मान 84, एकदम राइट है। ठीक, नोट कीजिए आप लोग। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, करा दी गई आकृति में ए बी सी डी पी क्यू, ए बी सी डी पी क्यू तीन रेखाएं बिंदु ओ पर परिच्छेद कर रही है। तीनों क्या है, रेखाएं जो एक ही बिंदु पर ओ पर परिच्छेद कर रही है। यहां पर करा ए ओ पी 5y, क्यू ओ डी 2y, बी ओ सी 5y है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये तीनों कैसी है, रेखाएं हैं। हमें दिया ए वाला एंगल इतना 5y, ये एंगल कितना हो जाएगा 5y, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। ये एंगल हमारा 5y है, ये एंगल कितना हो जाएगा 5y, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण है। ए वाला एंगल हमारा 2y है, ये भी कितना हो जाएगा 2y, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, ए बी क्या दिया है, ए बी सी डी और पी क्यू एक ही बिंदु, यहां थोड़ा लिखो रेखाएं, क्या लिखो, रेखाएं। सवाल नंबर 15 है, रेखा एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती, एक ही बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, परिच्छेद करती है। ठीक, एक ही बिंदु ओ पर परिच्छेद करती है। अब देखो, इंग्लिश को ए ओ पी, एंगल ए ओ पी बराबर एंगल बी ओ क्यू, बी ओ क्यू क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक, इसी प्रकार से देखो, एंगल ए ओ डी, एंगल सी ओ सी क्या है, ए भी शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक, शीर्षाभिमुख कोण है। एंगल डी ओ क्यू बराबर एंगल पी ओ सी, ये भी क्या है हमारा शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक, ये हुआ। अब जानते हो, एक ही बिंदु पे सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। एक ही बिंदु पर सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक, इन सभी एंगल को जोड़िए, इस सभी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लिखो, ऐसे लिखो, ए ओ पी प्लस ए ओ डी, डी ओ क्यू, ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक, ए ओ पी प्लस ए ओ डी प्लस डी ओ क्यू
प्लस क्यू ओ बी प्लस बी ओ सी प्लस सी ओ पी 360 डिग्री। देखो ए ओ पी क्या है 5y, यहां लिखो 5y, ए ओ डी 5y, 5y, डी ओ क्यू 2y, फिर 5y 5y 2y बराबर 360 डिग्री। ठीक, इस सभी को जोड़ी देखो 5 10 20 10 10 20 20 4 24 360 डिग्री। y बराबर 360/24 बर्तियाई 36 12 दूना 24 15। y बराबर कितना आया 15 डिग्री आया। यही आपका आंसर हुआ। नोट कीजिए। फिर चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 16 पे। सवाल नंबर 16 सिर्फ आपको एक लाइन में दे दिया है। ठीक, इससे पढ़ने से पहले, हल करने से पहले आप लोग से विनम्र अनुरोध है, जो बच्चे चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। देखो बच्चों, हम आपसे कोई दक्षिणा नहीं ले रहे हैं, फीस ले रहे हैं, सिर्फ आपका सब्सक्राइब मांग रहे हैं। ठीक है, सब्सक्राइब में आपका कोई नुकसान भी नहीं है कि आपको पैसा कट जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक, कृपया सब्सक्राइब करो। देखिए, सिद्ध कीजिए कि रैखिक युग्म के कोणों का अर्धक समकोण बनाते हैं। मतलब ये क्या है, एक रेखा है, हम मान लेते हैं क्या है ए बी एक रेखा है, इस पे एक लंब डाल दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसका नाम ओ, इसका नाम यम। इसका क्या करेंगे अर्धक करेंगे। इस एंगल का बी ओ एम का अर्धक हम मान लेते हैं कोई भी ई है, इसे हम क्या कर दिए अर्धक। अर्धक मतलब ए वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। माना एंगल ये 1 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2। मतलब एंगल 1 और 2 क्या है इक्वल है। सेम इसी प्रकार इधर भी इसका भी अर्धक कर दो, करा इसका भी अर्धक है। ठीक, ये अर्धक है। अर्धक इसका नाम क्या रख दे, मान लीजिए ई, इसका नाम एफ हो गया। ए वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, इसका नाम 3, इसका नाम 4। ठीक, ए हुआ। जब ये सीधा है ऐसे, ए पूरा 90 डिग्री बना रहा है, ए पूरा 90 डिग्री का बना रहा है। कितना, इतना वाला भाग, ए इधर 90, इधर भी ए 90 बना रहा है। ठीक है, हमें सिद्ध ये करना है 2 और 3 90 बराबर है कि नहीं है। ठीक है, ठीक, ये देखिए क्या ए ओ बी एक रेखा है, ए ओ बी एक रेखा है। तो ए ओ रेखा ए ओ पर ओ एम किरण है, ओ एम एक किरण है जो ए बी पर लंब है, लंब है। ठीक है, अब देखो सर अर्धक है, इसका अर्धक ऐसे लिखो ओ ई कोण ओ ई बी ओ एम का अर्धक है, एंगल बी ओ एम का अर्धक है, अर्धक है। अर्धक मतलब आधा। मतलब ये हुआ एंगल बी ओ ई बराबर ई ओ एम, बी ओ ई बराबर एंगल ई ओ एम। मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 2। ए हुआ हमारा। मान लीजिए क्वेश्चन 1 समझने में आसानी हो जाएगा हल करने में। सेम इसी प्रकार ए ओ एम ऐसे लिखो ओ एफ एंगल ए ओ एम का अर्धक है, अर्धक है, अर्धक है। मतलब एंगल ए ओ एफ
एंगल एफ ओ एम या एफ ओ एम, ये क्या है एंगल ए ओ, एंगल 4 बराबर एंगल 3, एंगल 3 के बराबर है। मानो इसे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए ए ओ, यहां देखिए बी ओ एम बराबर 90 डिग्री, बी ओ एम बराबर 90 डिग्री। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बी ओ ई, बी ओ ई प्लस ई ओ एम बराबर 90। बी ओ ई कितना है एंगल 1, एंगल 2 बराबर 90। अब जानते हो एंगल समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एंगल 1 बराबर एंगल 2, एक स्थान क्या रखेंगे 2 रख देते हैं हम लोग, एक स्थान पे 2, यहाँ पे 2, ए 2 अपने स्थान पे रहेगा ही, बराबर 90। जो 2 से में जुड़ जाएगा 2 एंगल 2 90, ये 2 से 90 कट जाएगा 45, एंगल 2 बराबर 45 डिग्री। ये हुआ इक्वेशन नंबर मान लो इसे 3 हो गया, ठीक, बताने में आसानी रहेगा। सेम ऐसे इसी प्रकार ए ओ एम, एंगल ए ओ एम बराबर 90 डिग्री, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं ए ओ ई, ए ओ एफ प्लस एफ ओ एम, एंगल एफ ओ एम बराबर 90। इसका मान कितना है 4, इसका मान क्या है 3, बराबर 90। समीकरण 2 देखो 4 बराबर 3 है, समीकरण 2 से 4 का स्थान क्या रखोगे 3, 90, 2 से में जुड़ जाएगा 90, √3 बराबर 2 से काटिए क्या आएगा 45 डिग्री। तो हमें सिद्ध क्या करने का रहा है, एफ ई ओ एफ, ये वाले दोनों जोड़ दे कितने 90 के बराबर होना चाहिए। लिखो एंगल ई ओ एफ बराबर क्या लिख सकते हैं ई ओ एम प्लस एफ ओ एम। ई ओ एम का मान कितना है ई ओ एम एंगल 2, इसका मान क्या है एंगल 3। समीकरण इसका नाम कुछ नहीं दिया ना, समीकरण 4, समीकरण 3 और 4 से, 3 और 4 से समीकरण देखो रूट एंगल 2 बराबर क्या है 45, ये भी क्या है 45, एंगल ई ओ एफ बराबर 45 प्लस 45 ई ओ एफ बराबर 90 डिग्री। हमें सिद्ध करने क्या कहा रहा था, समकोण है तो यही चीज कह रहा था, ठीक है, मतलब ये थी सिद्धम। यह सिद्ध करने के लिए कह रहा था। नोट कीजिए, चलते थे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा, दी गई आकृति में ए बी सी डी सरल रेखा है, ए बी सी डी क्या है सरल रेखा है, ओपी ओ क्यू क्रमशः, ओपी ओपी ओ क्यू क्रमशः बी ओ डी और ए ओ सी का अर्धक है, मतलब ओ क्यू इस पूरे एंगल को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। अगर हम कहें ए वाला एंगल इस एंगल के बराबर है और इसका नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3, तो इसका नाम 4, ये देखो 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है। अब दर्शाइए कि ओपी ओ क्यू एक सरल रेखा एक समान रेखा पर स्थित है। ओ क्यू ओपी ओ क्यू ओपी एक समान रेखा पर है, मतलब एक ही रेखा पर है। एक ही रेखा कब होंगी, जब इसका पूरा योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। जो दिए पे लिखते हैं ए बी सी डी सरल रेखा है, ए बी कामा सी डी सरल रेखा है।
सरल रेखा है। ओपी एंगल बीओडी, ओपी बीओडी का अर्धक है, अर्धक है। मतलब ये हुआ बीओपी बराबर, बीओपी बराबर डीओपी, डीओपी देखो बीओपी कितना है, एक है, डीओपी कितना है, दो है। मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 2। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, देखिएगा। और सेम इसी प्रकार से ओ क्यू एंगल एओसी का अर्धक है। अर्धक है, अर्धक मतलब आधा, मतलब एओसी एओक्यू बराबर सीओ क्यू बराबर होगा, एओसी क्या एंगल 3, ए कितना एंगल 4, ए बराबर होगा, ठीक। अब देखो एंगल 5 एंगल 6 के बराबर होगा, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण होगा। मतलब बीओसी बराबर एओडी, बीओसी बराबर एओडी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक, शीर्षाभिमुख कोण है। मतलब एंगल बीओसी कितना है 5, एओडी एंगल 6, ए आपका हुआ। अगर हम इन चारों को, इस सभी एंगलों को जोड़ दे 360 के बराबर होगा, क्योंकि जानते हैं एक ही बिंदु पे संपूर्ण कोणों का योग 360 डिग्री होता है। लिखो, एक ही बिंदु पर सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। मतलब ये हुआ एंगल, जोड़िए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 बराबर 360 डिग्री। इसका नाम रखो समीकरण 1, इसका रखो समीकरण 2, इसका रखो समीकरण 3। अगर हम इस रेखा सीडी का देखें, सीडी के सापेक्ष 4, 3, 6 को जोड़े 180 के बराबर हो जाए, या 2, 1, 5 को जोड़े 180 के बराबर हो जाए, ठीक है। मतलब हमें इस तरफ लाओ, क्या है, इस तरफ लाओ, एक तरफ आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। देखो एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है। लिखो यहां पर समीकरण 1, 2 और 3 से, मतलब इससे हमें एक स्थान क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। ओ सॉरी, हाँ, 1 बराबर क्या रखेंगे, 1 सेकंड है, कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या हमारा, चलिए ठीक है। हम यहां से किसे गायब करेंगे, 2 के गायब करेंगे, एक स्थान के रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक, 2 आ जाएगा। सॉरी, तो हमने एक ही गलत बताया आपको, हमें 3, 6, 2 लेंगे 180 के बराबर, क्योंकि हमें ओपी और ओ की एक समान रेखा होनी चाहिए। एक समान रेखा कब होगी, जब 180 डिग्री होगा। या 3, 6, 2 का योग 180 आए, या 1, 5, 4 का योग 180 आए। मतलब इस रेखा ओ पी के ऊपर या नीचे 180 आना चाहिए। चलिए समीकरण, एक स्थान क्या रखेंगे हम, 2, इसके स्थान क्या रखेंगे, 2, और ये एंगल 2 अपने स्थान पे रहेगा। अब देखिए एंगल 3 अपने स्थान पे रहेगा, एंगल 4 किसके बराबर, 3 के, 4 का स्थान क्या रखेंगे, 3, एंगल 5 का स्थान क्या रखेंगे, 6, एंगल 6 अपने स्थान पे रहेगा। अब देखो ये सभी जुड़ जाएंगे, 2,
टू एंगल 3, 2 एंगल 6 बराबर 360। ठीक, इसमें 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन ले लो। एंगल 2, एंगल 3, एंगल 6 बराबर 360। 2 से इसमें भाग कर दो, कट जाएगा 180। एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 6 बराबर 180। ठीक है, 2 3 6 क्या हो 180। एक आपका ए आया। इसी प्रकार अगर हम एक स्थान 2 रखे थे ना, 2 का स्थान हम 1 रख देंगे यहाँ पे, तो हमारा क्या जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 बराबर 180 आएगा। ठीक, 80 आया। अर्थात क्या पूछा था, किरण ओपी ओ क्यू, किरण ओपी ओ क्यू एक समान रेखा है, समान रेखा है। बस इतना हुआ, लिखिए इति सिद्धम, इति सिद्धम, या सिद्ध हुआ। बस आज आपका ए प्रश्नावली आज खत्म हुई। अब हम लोग अगले प्रश्नावली में मिलेंगे इसके 6.2 में। इससे पहले हम लोग एक परिमेय पढ़ेंगे, कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, तब उसी के बाद चलेंगे डायलॉग सवाल पे। बिना परिमेय और थ्योरी का एक भी सवाल हम लोग हल नहीं कर पाएंगे, इसलिए अच्छे से पढ़ते रहिए। जो बच्चे चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।